जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुके थे कि मैं सुपर क्लासेस के टीचर मनोज सर, और मैंने बोला था कि आपको क्लास जो हमारे पास जूनियर से लेकर सीनियर क्लासेस तक है, हम लोग एक फैकल्टी, हम लोग पास 2 फैकल्टी चलती है। साइंस की भी क्लास चलती है 11th-12th की, और आर्ट्स की भी क्लास चलती है। तो 1 अप्रैल तक आपको एडमिशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद एडमिशन चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैं आज जो चैप्टर लेकर चला हूँ त्रिकोणमिति, मैथमेटिक्स 10th क्लास का है, और त्रिकोणमिति जिस बच्चे को अगर त्रिकोणमिति में दिक्कत होगा वह इस वीडियो को देखकर त्रिकोणमिति में कहीं भी दिक्कतें अब आज के बाद नहीं आएगी। अगर आज के बाद दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति जो होता है ना, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रि मतलब 3, और कोण मतलब कोण, मतलब 3 कोण और 3 भुजाओं के बीच में जो संबंध बताता है। और 3 कोण 3 भुजाओं किसका बन सकता है, त्रिभुज का बन सकता है। क्या बन सकता है बाबू, यानी कि त्रिभुज के भुजा और कोण, त्रिभुज के भुजा और कोण, यानी इंग्लिश में बात करेंगे तो साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन बताता है, यानी संबंध बताता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 3 भुजाएं होती हैं जिसका नाम होता है कलम, हिंदी में इंग्लिश में से परपेंडिकुलर, या शॉर्ट में हम पी बोल सकते हैं। इसे कर्ण यानी इसे एच बोल सकते हैं, और बी फॉर बेस, बेस मतलब क्या होता है, आधार। पाइथागोरस सूत्र से अगर एच का मान निकाला, यानी कि आप देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है और ये दोनों छोटी भुजा, यानी इस भुजा के अगर कंपेयर किया जाए तो इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस सूत्र है, यानी जब हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे, त्रिभुज पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए अगर एच है स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा, ठीक है ना। तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बी का मान निकालेंगे तो ये प्लस में तो उधर जाएगा, तो क्या चीज बचेगा बाबू, माइनस में। तो स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट चढ़ेगा, फिर पी का मान निकालेंगे तो ये प्लस है तो उधर जाएगा, तो क्या चीज बचेगा, माइनस में। यानी एच पी बी, यानी कि अगर हमें इस भुजा दिया हो तो इसका भुजा निकालना हो तो एच का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर यह दिया हो तो हमें बी का, और अगर हमें पी के करना हो तो बी और एच का। ये आपको पाइथागोरस सूत्र, यानी जब भी क्वेश्चन आप बनाइएगा उसमें 2 भुजा देगी, एक भुजा आपको नहीं दिया जाएगा, और एक भुजा आपको इस सूत्र से निकालना। सबसे पहले यह काम कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जैसे कि एक ट्रिक बता देते हैं आप, जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक और टेक कॉट का याद करना है तो साइन का होता है पी बाई एच, यानी कि यह भुजा और इस भुजा का बटा होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी p बाई h होता है। साइन का क्या होता है बाबू, p बाई h होता है। फिर cos की बात करेंगे तो b बाई h होगा, cos की क्या होगा बाबू, b बाई h होगा, और tan की बात करेंगे तो p बाई b होगा। अब इस तरह कंफ्यूजन होगा कि सर हम कैसे याद करें, थोड़ा सा दिक्कत हो, तो उनके लिए एक ट्रिक मैं लिखवा देता हूँ कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, यानी कि p से पंडित, b से भोला, p से प्रसाद, हर मतलब h, हर मतलब h, और भोला के b हो गए, यानी कि p बाई h बात करेंगे तो साइन हो जाएगा, b बाई h बात करेंगे तो cos होगा, p बाई b बात करेंगे tan होगा, और साइन को उल्टा होता है cos सकते h बाई p हो गया, cos को उल्टा होता है sec तो h बाई b हो गया, और cot को उल्टा होता है b बाई p तो cot हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं साइन p बाई h, तो cos इसका उल्टा, देखिए h कहाँ गया ऊपर और p कहाँ है नीचे, तो sin थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू h बाई p हो गया, फिर cos थीटा इक्वल टू b बाई h हो गया, तो sec थीटा इक्वल टू h बाई b हो गया, और tan थीटा इक्वल टू p बाई b हो गया, तो cot थीटा इक्वल टू b बाई p हो गया। यहाँ तक आपको किसी बच्चे को दिक्कत अगर होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप हमको फिर से समझाइए, तो मैं फिर से आपको रिपीटेड ऐसे ही आपको अगर इसमें बात करेंगे तो ये sin थीटा cos थीटा आपको हर हालत में बहुत पहले पाइथागोरस सूत्र, उसके बाद sin cos tan आपको याद करना। sin cos tan बहुत ही इजी तरीका, आज के बाद आपको चिंता नहीं लेना होगा। जैसे ये आपको नाम याद हो गया पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, उसी पर आप सेट कर लीजिए p, पंडित का शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें तो p होगा, भोला का b होगा, और प्रसाद का p होगा, हर हर h होगा b होगा। देखिए इधर जाके 3 ऊपर 3 नीचे, sin cos tan तो नीचे cos से cot हो जाएगा, और यहाँ से आप मान सेट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कुछ किया कैसे जाता था, तो क्वेश्चन देखिए पूछता क्या है, जैसे क्वेश्चन कर दे कि sin थीटा 3/5, यानी sin थीटा का जो मान कर रहा है कि 3/5 हो तो cos थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करें। और बाबू मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास 10th में पहले जो था, आपको क्लास 10th में जो पहले जो क्वेश्चन किया जाता था 15 नंबर के पूछा जाता था, मोटा मोटी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन किया जाता था। लेकिन पिछले साल से अब जितना क्वेश्चन बनाना है, यानी कि अगर पूर्णांक पूरा 100 मार्क्स का है फुल मार्क्स, तो 200 नंबर का पेपर आता है, जैसे आप जानते हैं। तो सोचिए कि अगर त्रिकोणमिति 15 नंबर पहले अगर आता था, तो आज की डेट में बात करेंगे तो दुगुना कर दीजिए,
यानी 30 नंबर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर लेके अगर हम चर्चा करें तो 30 नंबर का, और समझिए आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 30 नंबर। तो अगर इसको आप कंठस्थ तरीका से हर एक पॉइंट आप देख लीजिएगा, आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम समझाते चलेंगे और एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो cos थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करिए। एकदम ध्यान से आप समझिएगा, जहां भी दिक्कत हो पाओ बोलते रहेंगे आप लोग। sin थीटा 3/5, तो अब देखिए sin थीटा का हमने अभी क्या बताया था, p/h होता है। तो sin थीटा 3/5 तो 3/5 हो गया, तो p/h हो गया कि नहीं हो गया। अब p के सामने क्या दिया है 3 और h के सामने क्या दिया है 5, तो p की जगह 3 और h की जगह 5 दिया और b का मान मुझे पता नहीं है, तो मैंने बोला कि हमेशा 2 देगा, यानी 2 साइड का मान देगा, एक साइड का ही करना रहेगा। तो हमारे पास b नहीं है, तो b का फार्मूला क्या है बाबू, यहां से देख सकते हैं। तो b का फार्मूला h स्क्वायर माइनस ph स्क्वायर, यानी h का मान कितना दिया बाबू 5 और p का मान कितना दिया है 3। 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 9, 25 में से 9 घटेगा कितना होगा 16, यानी b इक्वल टू कितना हो गया 4, b इक्वल टू कितना हो गया बाबू 4। cos थीटा इक्वल टू b/h, हमें किसका मान निकालना बाबू, तो cos का भी हमको करना था और cot का भी करना था। तो cos थीटा इक्वल टू b/h, तो cos के जगह पर cos और b के जगह पर कितना दिया मेरे भाई 4 और h की जगह पर कितना दिया मेरे भाई 5, तो 4/5। अब किसका मान हमको निकालना बाबू cot, तो cot का कितना दिया बाबू p/b, cot का कितना होता है p/b, तो p की जगह पर कितना दिया है 3 और b की जगह पर कितना दिया है 5, b की जगह पर कितना दिया है 5। यह आपका जो हुआ क्वेश्चन हुआ, इस पे मैं आपको 5 होमवर्क देता हूं। अगर जो बच्चे बनाने का प्रयास करिएगा, मैं गारंटेड के साथ कहता हूं कि इसी आधार पर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन किया जाएगा। उसके अलावा सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कैसे आता है वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा।